Hello बच्चों, let's see the question and the question is two electrons occupying the same orbitals are distinguished by। मतलब दो इलेक्ट्रॉन बेटा जो सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होते हैं उनको हम लोग कौन से क्वांटम नंबर से हम लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमें पता लगाना है। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास होगा स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मैं आपको यहाँ पर बेटा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर P और हमारे पास यहाँ पर P के हमारे पास ऑर्बिटल गिवन है बेटा, है ना। तो P के हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल गिवन है और सपोज करो मैंने यहाँ पर बेटा आपका 4p ले रखा है। आपने क्या ले रखा है बेटा? 4p। तो 4p में क्या होगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करता हूँ, ये 1 2 एंड 3 जैसे मैं ये ले रहा हूँ बेटा, है ना, और ये चौथा। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर इसके लिए मुझे क्वांटम नंबर निकालना हो, अगर इसके लिए मुझे क्वांटम नंबर निकालना हो बेटा, तो इसके लिए जो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा बेटा, वो एल की वैल्यू आपकी क्या आएगी बेटा? पी। तो P के लिए L की वैल्यू जो होती है बेटा वो आपकी फिक्स होती है, जो कि आपकी क्या हुआ करती है 1। इसके लिए अगर मैं N की वैल्यू निकालूं बेटा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास 4 होने वाली है। अगर इसके लिए बेटा मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूं, मतलब M की बात करूं, ये M की बात करूं बेटा, और मैं यहाँ पर ये आपका जी मतलब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए ये आपका -1 0 +1, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा यहाँ पर m की वैल्यू आपकी -1 होने वाली है। तो आप देख सकते हो बेटा कि बाय द यूज ऑफ एन एल एन एम, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसी मतलब क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम ये नहीं पता लगा सकते। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए बेटा हमारे पास चौथा जो क्वांटम नंबर होता है उसका हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा उसकी टॉप स्पिन है, उसके लिए हम लोग लेंगे बेटा +1/2, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसकी डाउन स्पिन है उसके लिए हम लोग -1/2 लेंगे। इसलिए बेटा अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हुआ करते हैं तो उनके लिए जो आपका डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वांटम नंबर में यूज करते हैं वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो आई होप आपका ये इस एग्जांपल से समझ में आया होगा बेटा, है ना। और सपोज और m की वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा, m की वैल्यू आपकी -L2 + L हुआ करती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए आपको जो 4p लिया बेटा, उसके लिए मैंने m की वैल्यू क्या ली है बेटा, -1 से +1 के बीच में, क्योंकि l की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पर आपकी कितनी है, ये आपकी 1 है, इसलिए m की वैल्यू आपकी -L2 + L हो जाएगी, इसलिए -1 0 +1 है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था बच्चों। सो थैंक यू बच्चों।